राजयोग और राजाओं का राजा बनाया था। क्या पढ़ाया था? ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है। गीता में लिखा है ना, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी, उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा। खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या है? धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा। खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा? तो देखो, जो पीछे बैठे हुए हैं बड़े बड़े समझे जाते हैं, वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं इस स्कूल में और पढ़ाई पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं। तो राज की बात रह जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पहले बेसिक नॉलेज ही, प्राइमरी नॉलेज ही दी जाती है। यहाँ भी बताया जाता है तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, निराकार हो। निराकार आत्मा का बाप कैसा होगा? है निराकार ही होगा। निराकार से क्या मिलेगा? है निराकार से निराकार वर्षा मिलेगा या साकार वर्षा मिलेगा? निराकार वर्षा क्या होता है? ज्ञान है निराकार। जो निराकार ज्ञान है वो निराकार बाप का वर्षा है। और स्वर्ग जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति। ये किसका वर्षा है? निराकार का वर्षा है। निराकार जीवन मुक्ति भोगता है? नहीं भोगता। तो निराकार जब स्वयं ही जीवन मुक्ति नहीं भोगता तो अपने बच्चों को कैसे देगा?
तो राज की बात बताते हैं क्या कि निराकार को तो निराकार आत्माओं से सिर्फ राजयोग के ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का वर्षा मिलता है, सत्य का वर्षा मिलता है। सत्य कौन है? सत्य को जानने वाला असत्य को भी जानेगा या नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहते हैं? सत्य ही शिव अर्थात कल्याणकारी है, असत्य कल्याणकारी नहीं है। असत्य का अंश मात्र भी होगा तो भी अकल्याण ही करेगा।